प्यारे बच्चों, टॉपिक नंबर 2 का ये दूसरा एग्जाम्पल है। ये अब सही दिखाई दिया। दूसरा एग्जाम्पल है एग्जाम्पल नंबर 5। एनसीईआरटी के अंदर गिवन है, तो आप प्रैक्टिस कर लो, आप लोगों का फायदा है। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि एक स्टील वायर है जिसकी लेंथ 0.72 मीटर है। आगे बोल रहा है हैज़ अ मास इतने, और उसका मास भी आपको गिवन है। ठीक है, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं यार, रिक्वायरमेंट के हिसाब से चला करो बाबूजी। रिक्वायरमेंट क्या है बता दें मुझे। देखो भाई, ये आपके पास एक स्टील वायर है जिसकी लेंथ 0.7 मीटर लॉन्ग है, हैज़ अ मास ऑफ इतने, और उसका मास दे रखा है इतना है। आगे क्या बोल रहा है? आगे बोल रहा है इफ़ अ वायर इज अंडर अ टेंशन ऑफ 60 न्यूटन, 60 न्यूटन की टेंशन लगाई गई है वायर में। तो आपसे कह रहा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ अ ट्रांसफर्स वेव ऑन द वायर, वायर के अंदर ट्रांसफर्स वेव की स्पीड बताओ। कैसे करेंगे? आपको मैंने बता रखा कि अगर आपके पास कोई स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के अंदर वेव देखनी है, स्ट्रिंग के अंदर वेव देखनी है अगर आपको, तो स्ट्रिंग के अंदर टेंशन देख लो और स्ट्रिंग की अपनी खुद की मास डेंसिटी देख लो, और स्पीड निकालोगे तो स्पीड इज इक्वल टू हो जाएगा टेंशन अपॉन मास डेंसिटी। अब मास डेंसिटी होता है मास पर यूनिट लेंथ, तो कैसे निकालेंगे? यहां पर लिख देंगे सॉल्यूशन। आप कहेंगे मास डेंसिटी, ये क्या होता है? मास पर यूनिट लेंथ, मास पर यूनिट लेंथ। ठीक है, ये मास डेंसिटी होता है, इसको ही आप m दिखाते हो। m जो दिखाते हैं हम इसी को दिखाते हैं एक्चुअली, मास पर यूनिट लेंथ को, मास डेंसिटी को। मास कितना दे रखा है? ये दे रखा है स्ट्रिंग का 5 × 10⁻³ और वहीं लेंथ कितनी है? 0.72। सॉल्व कर लो इसको, पॉइंट हटा देंगे तो ऊपर 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो 500, अब देखो यहाँ 10 की पावर कितना है? -3, 2 0 को ख़त्म करेंगे तो 5 × 10⁻⁻1 बचेगा, वहीं 72। ठीक है भाई, तो ये हो जाएगा 5/720। सॉल्व कर लो, 5 को डिवाइड कर दो 720 से, नहीं जाएगा, लगा देंगे पॉइंट, बढ़ा देंगे 0, नहीं जाएगा, फिर से 0 बढ़ा दिया, अरे नहीं जाएगा भाई। अब ओहो हो, बड़ा मसला ख़राब है। ऐसे ना करके फिर दूसरे तरीके से कर लो, दूसरे तरीके से कर लो, इस तरीके से। ये ऐसा कर लेते हैं ना, एक काम कर लेते हैं, 5 × 10⁻⁻1, तो मैं इसको कह सकता हूँ 500/72, तो ये 10⁻⁻³ हो जाएगा। बिल्कुल सही, 2 0 ये आ गए, तो 2 0 आपने माइनस में बढ़ा दिए। अब 500 को डिवाइड कर लो 72 से। ठीक है, कितनी बार जाएगा? 7 × 5 = 35, 7 × 9 = 63, 7 × 6 = 42, 6 बार चले जाएगा। 6 दूनी 12 का तो कैरी 1, 6 7 7 6 42। अब 6 दूनी 12 का तो कैरी 1 और 7 6 42 और 1 43, 43। सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ जाएगा? 10 में 2 निकाले 8 बचे, और यहाँ बचेंगे 9 में से 3 निकाले 6 बचे। बस नहीं जा रहा, लगा देंगे पॉइंट, बढ़ा देंगे 0, फिर से देखेंगे 7 9 63, 6.9, तो वैल्यू आ जाएगी 6.9। वैल्यू आ रही है 6.9 × 10⁻⁻3। ये है किलोग्राम पर मीटर मास डेंसिटी। इसको मिटा देते हैं, ये मैंने आपको समझाया था सिर्फ। ठीक है, अब बाकी पोर्शन कैसे कंप्लीट करेंगे आप देखते चले जाओ वीडियो को। आपसे कह रहा है टेंशन जो है रस्सी के अंदर, टेंशन आपको गिवन है 60 न्यूटन की है, तो स्पीड बता दो। तो आप लिखेंगे स्पीड ऑफ ट्रांसवर्स वेव। ये क्या होता है? √T/m। स्ट्रिंग के अंदर की बात चल रही है, अगर सॉलिड होता तो √η/ρ होता। तो T कितना है? 60 न्यूटन का है। वहीं मास डेंसिटी आपके पास कितनी है? 6.9 × 10⁻⁻3। ये -3 ऊपर जाकर प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे 60,000। इसको डिवाइड करना 6.9 से। ओहो हो, तो भाई डिवाइड कर दो। लो, पॉइंट हटा रहा हूँ मैं एक, यहाँ पर 0 बढ़ जाएगा। तो यहाँ जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? √8695.95, ये वैल्यू आएगी। सॉल्व कर लो चाहे आप। और √8695.95 को जब स्क्वायर रूट से बाहर निकालोगे, स्क्वायर रूट से बाहर निकालोगे तो वैल्यू आ जाएगी 90, ये वैल्यू आएगी 93.25। क्योंकि जब आप 93 का स्क्वायर करते हैं तो 93 का जब स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी? 9, और 9 × 27, ऐसे 9 × 27 कर दो, और 9 में 81 और 2 कितना हो गया? 83, 81 और 2 83, तो 9 और 14 का 4 हाथ से लगा 1 6 8646, 8649, तो 8649 से थोड़ा सा ज़्यादा है,
तो 93.25 ये वैल्यू आएगी इसकी। तो होप सो समझ में आ गया होगा। कैलकुलेशन आप भी करें, हम भी कर रहे हैं। और ये जो है टेक्निकल पार्ट आप बहुत अच्छे से समझें, क्योंकि टेक्निकल पार्ट अगर आप करना सीख जाते हैं तो कैलकुलेशन के लिए एक टाइम को चल जाएगा, लेकिन टेक्निकल पार्ट ही अगर आपका गलत है तो आपसे कुछ नहीं होने वाला। तो टेक्निकल पार्ट अच्छा करें, कॉन्सेप्ट को बारीकी से समझें और अच्छे से प्रैक्टिस करें। होप सो न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। अगले न्यूमेरिकल में आपसे मुलाकात करता हूँ। थैंक यू सो मच गाइज।